सबको न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इस सरकार सिंदाबाद। हिंदुस्तान में महिला सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से शराब के और अश्लीलता के बाजार को खोल के रख दिया है ना, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। 1.25 महीने की बच्ची तक सुरक्षित नहीं है, 80 साल की महिला तक सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। और उसकी जिम्मेदार है ये सरकार जो इन चीजों को कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है। एक जुमला है बेटी के नाम पर। न्यूज़वुड, खबर भरोसे की। गैंगरेप का मामला अब देश भर में उबाल मचा दिया है। इसी को लेकर जगह जगह विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस वक्त दिल्ली की जो महिला मंच के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ से उन दरिंदों को फांसी देने की डिमांड यहाँ पर किया है। और आइए चलते हैं इन महिलाओं से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन महिलाओं की इस प्रोटेस्ट के जरिए क्या है इनकी डिमांड। यूपी के हाथरस दरिंदगी मामले में लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में पीड़िता के इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतरकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज दिल्ली महिला मंच की कार्यकर्ताओं ने इंद्रलोक में कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। महिलाएं नारेबाजी करती हुई यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की डिमांड कर रही थीं। महिला मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर दोषियों को कड़ी सजा देने की भी मांग कर रही थी। सीएम योगी के हाथरस मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद भी विपक्ष यूपी की बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। हाथरस जघन्य गैंगरेप कांड को लेकर पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। नीतू खन्ना है। प्रोटेस्ट आज सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, आज प्रोटेस्ट पूरे भारत में हो रहा है, क्योंकि ज़रूरत है। आज ये जो सरकार पूरा जंगल राज जो चला रही है, इसके लिए ज़रूरत है आम इंसान घर घर से बाहर आए, क्योंकि हमें पता लग गया है कि हमें अपनी बच्चियों की सुरक्षा हमें खुद करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। इसलिए आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल हम लोग श्रीनगर में कर रहे थे। जगह जगह जहाँ पर भी हमें लगता है कि हमारा कुछ जानकार लोग हैं, हम लोग वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है लोगों के लिए। आए दिन जो इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, बल्कि ये हमें जात धर्म इसमें फंसा के रखना चाहती है। मतलब महिला महिला है, कोई भी जाति की है, कहीं की भी है, बच्ची बच्ची है। ये सरकार, योगी सरकार का इस्तीफा की हम मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जंगल राज चला रखा है, पूरी तरीके से जंगल राज है। माँ बाप उसके जिंदा हैं। जो योगी जो धर्म को लेकर बहुत बड़े अपने ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, वो रात को 2:45 बजे तो हमारा धर्म कहता ही नहीं है कि किसी को अंतिम संस्कार कर सकते हैं। रात को 2:45 बजे आप दाह संस्कार कर रहे हैं। ये कौन सा धर्म है इनका? ये किस धर्म के मालिक हैं ये? कि वो जो लोग हैं अपराधी, उनको सजा हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। हिंदुस्तान की बेटियों की बात है जो सुरक्षित नहीं है। और आज हम जो कानून बने हुए, जिसकी बात आप बोल रहे, कानून बने हैं, हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा कानून बनाए जिसमें इतना ऐसी सजा हो कि बलात्कार करने वाला थर-थर कांपे, वो जिंदगी नहीं मौत की मौत मांगे कि मुझे मौत दो ऐसी जिंदगी से। ऐसा एक सजा होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं इतने सारे कानून हमारे देश में बने हैं, लेकिन कानून बनने के बावजूद भी वो लागू नहीं हो रहे हैं। कानून है सिर्फ लोगों के लिए, बड़े योगी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और पीड़िता के साथ ही अन्याय हो रहा है। ये बताइए, दिल्ली की महिलाएं कितना सुरक्षित हैं? कोई सुरक्षित नहीं है। दिल्ली की महिलाएं भी सुरक्षित नहीं, इवन पूरे हिंदुस्तान में महिला सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से शराब के और अश्लीलता के बाजार को खोल के रख दिया है ना, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। 1.25 महीने की बच्ची तक सुरक्षित नहीं है, 80 साल की महिला तक सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। और उसकी जिम्मेदार है ये सरकार जो इन चीजों को बढ़ावा दे रही है। ये जिम्मेदार सरकार है।
ये सरकार आम इंसान के लिए नहीं है, ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है। ये शराब के ठेके और अश्लीलता इसलिए खोल रही है ताकि पूंजीपति और पैसा कमा सके। लॉकडाउन में इन्होंने क्या क्या नहीं किया। प्रवासी मजदूर हमारे ठोकरे खाते हुए घूम रहे हैं, 2-2 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, हम लोग देख रहे थे। लेकिन क्या कर रहे हैं ये? उस समय मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं ये लोग, उस समय भी ये लोग शराब के ठेके खोल रहे हैं। घरों में शराब के ठेके खुलने के बाद इतने दंगे फसाद हुए आपस में, क्योंकि खाने के लिए बच्चों के लिए अनाज नहीं है। वहाँ जो शोषित होगा, जो शराब का आदी होगा, वो कैसे भी इसकी पूर्ति करेगा। दिनों में भी योगी सरकार के खासकर अच्छे दिन नहीं होने के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि उनकी मुश्किलात इन महिला प्रोटेस्टर कर्मियों ने बढ़ा दिया है। तो नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद नईम के साथ मैं साकिब जकरिया, न्यूज़ वुड।